रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मीडियम जानेंगे कि मीडियम क्या चीज होता है। मीडियम, मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है एनी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है, मीडियम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए है ग्लास, एयर, वाटर, एल्कोहल, किरोसिन है, इस तरह के मीडियम्स हो गए। ठीक है। अब मीडियम्स के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम किसको कहते हैं, डेंसर मीडियम किसको कहते हैं? तो हम लोग वैसे जो मेन डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन विच the substance in which the speed of light or the medium in which the speed of light is more is called rarer medium, and the medium in which the speed of light is less is called denser medium. तो इस तरह से जैसे एयर में लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो हम वो एयर को कहेंगे रेयरर मीडियम कंपैरिजन टू द ग्लास। जैसे ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ग्लास डेंसर मीडियम कहलाएगा और एयर जो होगा रेयरर मीडियम होगा। क्या हम लिख दे रहे हैं, दी सब्सटेंस इन विच द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लिखना था, द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल is called medium. अब यहां पर मैंने बताया कि मीडियम जो है 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम के यहाँ एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल दे दे रहा है, एयर, ग्लास, वाटर, एल्कोहल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में द मीडियम इन विच the speed of light, the speed of light is less than more is called rarer medium. डेंसर मीडियम क्या होता है? Denser medium, the medium in which the speed of light is less is called
called denser medium। जैसे अगर हम लोग एयर में लाइट की स्पीड लेंगे तो एग्जाम्पल हम बता देते हैं। एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second, but a speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लाइट, एयर में लाइट की स्पीड 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है, जबकि ग्लास में लाइट की स्पीड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड कम है और ये स्पीड ज्यादा है। तो जिसमें स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम कहलाएगा और जिसमें स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। दूसरा डिफिनेशन ये होता है कि एयर और ग्लास की बात करें तो एयर की जो डेंसिटी होती है ग्लास के कंपैरिजन में कम होती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका डेंसिटी कम होगा किसी दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में वो हमारा रेयरर मीडियम कहलाएगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। एयर और ग्लास में एयर की डेंसिटी कम होती है और ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ग्लास डेंसर मीडियम हुआ और एयर रेयरर मीडियम। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें यही 2-3 बातें समझना है कि जब लाइट क्या होगी किसी एक मीडियम से चलकर किसी दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वहां पर जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, या जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, या डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्यों चेंज हो जाता है, क्या रीजन होता है? ये इसका रीजन होता है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है। फिर से एक बार समझ लीजिए, मीडियम क्या होता है? मीडियम कोई भी एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए एयर, ग्लास, वाटर, केरोसिन, इस तरह से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मीडियम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। देखिए कोई भी मीडियम रेयरर और कोई भी डेंसर नहीं होता है, एक ये कंपैरेटिव वर्ड होता है, यानी हम 2 मीडियम को जब कंपेयर करते हैं तो वहां हमको पता चलता है कि कौन सा मीडियम किस मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर है और रेयरर है। हम कंपैरिजन करेंगे तब पता चलेगा रेयरर और डेंसर। रेयरर मीडियम के लिए मैंने बताया कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है रेयरर कहलाता है, और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है कम होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। दूसरा मैंने डेफिनेशन बताया कि अगर हम जिस 2 मीडियम की कंपैरिजन करेंगे उसमें हमको देखना होता है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो रेयरर मीडियम और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम। जैसे अगर हम लोग अगर वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर की डेंसिटी जो होती है ग्लास के कंपैरिजन में कम होती है, तो वाटर ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम कहलाएगा, जबकि ग्लास डेंसर मीडियम। अगर एयर से कंपैरिजन करेंगे एयर और वाटर का तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा और इसका एयर का कम, तो इसलिए एयर हो जाएगा रेयरर मीडियम और वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो इस तरह से हमारे पास मीडियम 2 तरह के होते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब हम लोग बात करते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चेंज होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी 2 मीडियम ले लेते हैं। 2 मीडियम लेते हैं, ये जो लाइन खींचा है मैंने, ये लाइन हमारा है, ये 2 मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन या सरफेस, ये मीडियम या मीडिया इंटरफेस कहलाएगा। इंटरफेस ये 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक हम इंसिडेंट रे ले लेते हैं, इंसिडेंट
इंसिडेंट रे, ये लाइट इस पे फॉल कर रही है। इस लाइट को हमने ए बी नाम दे दिया, इस रे का नाम दे दिया ए बी। बी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इस पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, कुछ भी इसका नाम दे दिया एन डैश नाम दे दिया। इसके बाद इधर मान लेते हैं हमारा है मीडियम 1, और मीडियम 1 कैसा है, मीडियम 1 को एयर मान लेते हैं, और इधर है मीडियम 2, इसको मान लेते हैं मीडियम 2 को ग्लास। तो ग्लास क्या हो गया, ये चीज यहाँ पर एयर तो एक तरह से रेयरर मीडियम हुआ, ये रेयरर मीडियम हो गया, और ये ग्लास क्या हो गया, एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, अब लाइट जो है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो होगा क्या, ये सीधे आ रही थी लेकिन ये बेंड कर जाएगी, यानी इसका डायरेक्शन जो है या इसका पाथ जो है डेविएट कर जाएगा। ये बेंड कर जाएगी, इधर की ओर बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। यहाँ पर जो एंगल बनता है इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो रे होता है ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। और ये एन डैश जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये नॉर्मल कहलाता है, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल। ठीक है, यहां पर एंगल जो बनेगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली द एंगल बिटवीन refracted ray and normal is called angle of refraction। तो I और R हमारे पास दो एंगल बनता है। यहाँ पर I और R इक्वल नहीं होते, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताते हैं कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इसी तरह से अगर ये लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अगर यही लाइट इस तरह से अगर यहाँ पे ऐसे जा रही होती, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, इधर मान लेते हैं वाटर ले लिया और इधर ले लिया एयर। अगर ये लाइट इधर से चल रही होती, इधर से आई होती इस पे, ये इंसिडेंट रे है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ हो गया, नॉर्मल हो गया N1 N2, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गई हमारे पास ये बी हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है एंड लाइट। तो अब ये क्या होता है कि एयर वाटर जो है ये डेंसर मीडियम हो गया एयर के कंपैरिजन में, डेंसर मीडियम, और एयर क्या हो गया हमारा रेयरर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये जो भी इसका पाथ होता है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है, या तो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाती है। तो लाइट इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफिनेशन इसका क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, it deviates from its original path, or
change the direction of light. This phenomenon of light is called refraction of light. Refraction of light. When light travels from one medium to another medium, it deviates from its original path or changes the direction of the light. This phenomenon of light is called refraction of light. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये दो बातें बताई है, एक फिगर फर्स्ट है और दूसरा ये हमारा फिगर सेकेंड है। तो क्या दो बातें बताई है, when light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal as shown in figure first. जैसे कि फिगर फर्स्ट में हमने दिखाया हुआ है। इसी तरह से क्या होता है, if light goes from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal, as shown in figure 7. इस तरह से हमने दो बातें बताई कि जब लाइट जो होती है क्या होगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये जो रेस होगी वो किधर बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, जैसे कि वाटर से एयर में जा रही है, ये क्या हो जाएगी, दिस रेस गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो बातें बताएं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका कॉजेस क्या होता है, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने बताया द कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कौन कौन से लॉज होते हैं। फिगर में रहने देता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ स्नेल्स ब्लॉक जब हम लिखेंगे तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूं। इसमें नेक्स्ट हमारा हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ कौन से, या पूरा लिख देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कौन कौन से लॉ, तो इसके दो लॉ होते हैं, जहां हम लोग लिख लेते हैं देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है
जैसे कि आप फिगर में लोग देख रहे हैं, एक इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है। तो फर्स्ट वाई होता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। क्या फर्स्ट लॉ है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। फिर से एक बार सुनिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। The incident ray, the refracted ray, and the normal drawn at the point of incidence, all three lie on the same plane. तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं। जैसे फिगर में क्या है, ए बी इंसिडेंट रे है, ए एंड डैश नॉर्मल और बी सी क्या है, in the figure first and second AB incident ray AB, refracted ray BC and the normal N and S. Or N1 and 2 lie on the same plane. प्लेन का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, मान ले प्लेन हमारा ये पी क्यू हो गया, ये पी क्यू प्लेन हो गया, तो सेम प्लेन पी क्यू, यही हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाई इन द सेम। इसके बाद इसका जो है सेकेंड लॉ हम लोग जानते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ तो मैंने बता दिया, सेकेंड लॉ समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ ये होता है कि जैसे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन, इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence, that is sin I, to the sine of angle of refraction, that is sin R, is always लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है? हमने कहा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका साइन, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट मीडियम फर्स्ट कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन आई, टू द
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड refractive index of the second medium या of the medium in which light enters। with respect to medium first। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका होता है, इसको डिनोट करते हैं या तो एन से या म्यू से। अब लाइट जैसे यहाँ पर मीडियम 1 था, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 and 2, या इसी चीज को ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते कैसे है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या इसी चीज को ऐसे यहाँ 2 पहले लिख लिया जाएगा और यहाँ 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। या म्यू से भी डिनोट होता है, कहीं पे म्यू से म्यू 1 2, या फिर इसी तरह से म्यू 2 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 1 2 और n1 2 is called refractive index of refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ठीक है, तो इसको हम लोग मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कहते हैं। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।